बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सीपैक से मुतल्लिक अब आए रोज़ आपको हम बड़ी खबरों से आगाह करते रहते हैं। पहले हमने आपको आगाह किया कि जो सीपैक के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं 9, उनमें से एक रशकई इकनॉमिक जोन, इसमें एक गैर मुल्की कंपनी आई जो कि सेंचुरी स्टील मिल्स के नाम से, और इसने अपना काम भी शुरू कर दिया और इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का ऐलान किया। तो इससे पहले जो सीपैक से मुतल्लिक वीडियो थी उसमें हमने आपको रशकई इकनॉमिक जोन में होने वाली इस बड़ी पेशरफ्त से आगाह किया था। आज की वीडियो में हम आपको गवादर फ्री जोन से मुतल्लिक आगाह करने जा रहे हैं। गवादर फ्री जोन सीपैक का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और आज की बड़ी खबर यह है कि गवादर फ्री जोन प्रैक्टिकली फाल हो गया है। ये जो फ्री जोन होते हैं ये पोर्ट्स के करीब बनाए जाते हैं, बड़ी पोर्ट्स के करीब बनाए जाते हैं, और इनका जो कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे वो ये होता है कि यहाँ पर बैरून मुल्क से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है ये ड्यूटी फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। और टैक्स नहीं लगता, ड्यूटी फ्री जो चूंकि होता है तो उस रॉ मटेरियल से बनने वाली चीज़ जो है वो भी सस्ती बनती है। तो ये जो फ्री जोन है फिर यहाँ से दुनिया भर में चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ग्वादर पोर्ट पर मौजूद ये फ्री जोन जो है ये 4 फेजेस में इसने मुकम्मल होना है और एक इसका फेज़ मुकम्मल हो चुका है जनवरी 2018 में। और यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज अब आ रही हैं, जो आ चुकी हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा और कितनी आ रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सीपैक के तहत कायम ये जो ग्वादर फ्री जोन है इसमें एचके सन कॉरपोरेशन एक बड़ी कंपनी है। ये पहली कंपनी है जिसने काम शुरू किया है। 6 कंपनियां, 6 फैक्ट्रियां यहां पर, यानी 6 इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग रही हैं इस फ्री जोन में, और 3 दर्जन से जायद जो हैं उन्होंने अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी है, जबकि 6 कंप्लीशन के प्रोसेस में हैं। एक एचके सन कॉरपोरेशन ने प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अच्छा, ये फ्री जोन जो है ये प्रैक्टिकली फाल कैसे हुआ? मतलब कंपनी बनी, इसने काम शुरू किया, प्रैक्टिकली फाल इस तरह हुआ कि फ्री जोन का जो कॉन्सेप्ट है ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल को लेकर आना पहले, और जाहिर है फ्री जोन्स पर फिर जो कस्टम्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है वो कस्टम्स की डिप्लॉयमेंट का मकसद यही होता है कि ये जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा रहा है जाहिर उस पर ड्यूटी नहीं लग रही, तो वो सिर्फ उसी मुतलका जगह पर ही पहुंचे, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो, ना कि जिस तरह इस मद में कोई स्मगलिंग या ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये जो फ्री जोन है इसके लिए जो पहली कंसाइनमेंट है एचके सन कॉरपोरेशन की, ये पहुंच चुकी है, इसे कस्टम ने क्लियर कर दिया है। इसे मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट A&F वेस्ट कराची ने क्लियर किया। इसके बाद ये मटेरियल, ये कंसाइनमेंट मेटल स्क्रैप का मटेरियल है, ये मटेरियल फिर उसके बाद क्लियरेंस के बाद ग्वादर फ्री जोन पहुंचा। और अब होगा ये कि इस मटेरियल को, इस मेटल स्क्रैप के मटेरियल को प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट फिर बैरून ममालिक एक्सपोर्ट की जाएगी। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दीगर इंडस्ट्रीज काम करती हैं, हम बैरून मुल्क से जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उस पर फिर कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, और उसके बाद जो चीज़ तैयार होती है वो फिर एक महंगी चीज़ तैयार होती है, तो फिर एक कंपेटिटिव मार्केट, जो आलमी मार्केट है वहाँ पर फिर compete करना ज़ाहिर मुश्किल भी होता है। तो जो फ्री जोन्स हैं यहाँ पर बग़ैर ड्यूटी के जब चीज़ आएगी तो उससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट होगी वो आलमी मार्केट में जो रेट हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो 3 दर्जन से ज़ायद कंपनियां हैं ये अभी पहले फेज़ में इन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है। ये सरमायाकारों की जानिब से एतमाद का इजहार है ग्वादर के मंसूबों पर। तो ये जब मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो एक्सपोर्ट होती है उस पर भी कस्टम हुकाम जो है उसकी जो क्लियरेंस और ये तमाम मामलात, इनसे ये चीज़ गुजर के जाती है। तो
एचके सन पहली कंपनी है जिसने प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग शुरू की है, यह बताया जा रहा है। और ग्वादर फ्री जोन को जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो चीन की कंपनी है चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी, उसके दरमियान मुआहदे के तहत ये कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी इसके जो डेवलपमेंट है और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो इसको चला रही है। तो 2015 से 2030 के दरमियान ये जो मंसूबा तैयार होना है, साथ साथ इसके फेजेस जो बनते जा रहे हैं वो ऑपरेशनल होते जा रहे हैं। 2228 एकड़ पर मुश्तमिल ये फ्री जोन है और ये $32 मिलियन से ज़ायद की इस पर कॉस्ट आएगी। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इसके अलावा बन रहे हैं, जो मुल्क भर में बन रहे हैं, वहां पर जो प्रोडक्शन होगी चीज़ों की वो इसके अलावा होगी। तो एक जानिब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बन रहे हैं, एक जानिब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, एक जानिब ग्वादर फ्री जोन बन रहा है, ये भी इसके 4 फेज होंगे। तो इससे पाकिस्तान में मुलाजमत के बहुत से ज़ाहिर है मौके पैदा होंगे। अच्छा, कहने को हम भी बहुत सारी वीडियोस में कहते हैं जी मुलाजमत के मौके पैदा होंगे, लेकिन मैंने जब इस कंपनी को एचके सन्स कॉरपोरेशन को सर्च किया कि ये कंपनी जो है वो क्या वाकई इसने कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई एडवर्टाइज किया है, क्योंकि ये कंपनी ज़ाहिर है आज तो नहीं बनी, ये चंद साल पहले या 1-2 साल पहले बनना शुरू हुई तो आज ये प्रोडक्शन के फेज में गई ना। तो इस कंपनी को फिर सर्च करते हुए मेरे सामने जो गूगल सर्च में चीज़ें आई jobs.pk, इसके अलावा एक दो और वेबसाइट थी। इस कंपनी ने एडवर्टाइज किया हुआ था नौकरियों को क्वेटा में और ग्वादर में। तो ये कंपनी पाकिस्तान में ही हायरिंग कर रही है, तो यानी वो जो दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, ना कि चीन से ह्यूमन रिसोर्स लाया जाएगा, तो ये पाकिस्तान में लाखों नौकरियां पैदा करने का एक बेहतरीन मौका है। यही सूरत हाल जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। मैंने बताया था आपको गुज़िश्ता वीडियो में कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिर्फ एक कंपनी के आने से 1000 नौकरी पैदा हुई है, सेंचुरी स्टील मिल्स के आने से। तो इस तरह ये पाकिस्तान में जो इंजीनियर्स हैं इनको यूटिलाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान के जो हुनरमंद हैं जो कि अरब ममालिक में जाते हैं, यूएई में, सऊदी अरब में जाकर वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो अब इंशाल्लाह आने वाले चंद बरसों में पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन चुका होगा कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत से लोगों को बाहर जाने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। जाहिर है ये जो ग्वादर फ्री जोन में चीज़ें, अब ये जो एचके सन कॉरपोरेशन है ये दुनिया की बड़ी कंपनियों को जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके, उनको ये सप्लाई करती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया की बड़ी कंपनियों को आगे जानी है एचके सन कॉरपोरेशन से, तो ये बंद ग्वादर में रही हैं। तो एक्सपोर्ट्स जब होंगी तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। तो आप खुद अंदाजा करें कि पाकिस्तान की मईशत में कितना बड़ा किरदार अदा करेगा सिर्फ ये एक ग्वादर फ्री जोन, जो कि प्रैक्टिकली फाल हो गया है। ये अब कोई किताबी बातें, कोई खबर की हद तक बातें नहीं है, ये इन्होंने प्रैक्टिकली काम का आगाज कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीपैक से मुतल्लिक अब से चंद महीने पहले तक जो परसेप्शन थी ज्यादातर लोगों को, क्योंकि एक तो इससे मुतल्लिक ज्यादा कवरेज नहीं होती, तो यही था कि जी ये शायद एनर्जी के कोई प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उधर ऑरेंज लाइन का मंसूबा बन गया और जी ये कर्जे लेके मंसूबे बन रहे हैं। तो उसमें बड़ी वजाहत चीन का सफारत खाना भी करता रहा, पाकिस्तान में प्लानिंग की जो मिनिस्ट्री है वो भी करती रही कि जी ये सीपैक पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो सीपैक अथॉरिटी बनने के बाद बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं, बड़ी क्लैरिटी चीजों में आ गई है। वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो गया है। आसिम सलीम बाजवा और उनकी टीम अनथक मेहनत कर रही है। रोज उनकी मीटिंग्स जो हैं सीपैक अथॉरिटी की चीनी हुकाम के साथ होती हैं। तो अब आने वाला जो हर रोज है सीपैक के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबर लाने का दिन होगा। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।